जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे जिंगल। प्रशांत, शक्तिमान की डॉल मुझे दे। प्रशांत मुझे दे, प्रशांत मुझे देना। जिंगल बेल। अचानक अप्पू ने तेज दौड़कर प्रशांत के हाथ से शक्तिमान की डॉल झपट ली। ओह नो! प्रशांत रोता हुआ उसके पीछे भागा। मेरी डॉल, शक्तिमान वाली डॉल। तेजी से भागता हुआ अप्पू अचानक ठिठक कर रुक गया, क्योंकि दरवाजे पर गीता खड़ी थी। दीदी, इसने मेरी शक्तिमान वाली डॉल ले ली। अप्पू, क्या सुन रही हूँ मैं? चलो इसकी डॉल दो। सुना नहीं? प्रशांत की डॉल लौटाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने शक्तिमान को सबसे पहले देखा है। शक्तिमान की डॉल मेरी है। अप्पू, ये डॉल प्रशांत की है, उसे वापस करो। नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था शक्तिमान की डॉल के लिए, लेकिन तुमने मुझे लाकर नहीं दी। मम्मी यहाँ होती तो वो जरूर ला देती। मैंने नहीं लाकर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की चीजें छीनोगे। दो इधर। गीता ने प्रशांत को उसकी डॉल दे दी, लेकिन उसे अप्पू के रोने का एहसास सारे दिन तक रहा। ऑफिस में गुमसुम से बैठी थी वो। उसे पता न चला कि गंगाधर कब उसके पास आ खड़ा हुआ। शुभ प्रभात देवी जी। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है देवी जी, आप तो ऐसी गंभीर मुद्रा बनाकर बैठी है जैसे कि मूषक महाराज ने आपके सारे कपड़े कुतर लिए हैं। कोई समस्या है? जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। देखिए देवी जी, दुख बांटने से कम होता है। महान कवि ने कहा है कि गंगू, निज मन की व्यथा सबको बांटते जाओ, सबको दुखी बना के मन ही मन मुस्काओ। कहकर गंगाधर महामूर्ख की तरह मुस्कुराया। उसे देखकर गीता को भी हंसी आ गई। ये हुई ना बात, अब ये भी बता दीजिए समस्या क्या है? कुछ नहीं, बस आज मैंने अप्पू को बहुत बुरी तरह डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है, फिर उसने कोई जिद भी की तो क्या है, तो वह बच्चा ही। जी हाँ देवी जी, बाल हट तो बाल हट ही होती है। क्या चाहिए अप्पू को? शक्तिमान। लगता है उस पर संपादक महोदय की छाया पड़ गई है। शक्तिमान चाहिए, शक्तिमान चाहिए। जो भी हो, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम बताएं? आप हमें शक्तिमान बनाकर ले जाइए देवी। हमारी मुखाकृति भी शक्तिमान से मिलती है और शक्तिमान का अभिनय भी कर सकते हैं। दिखाएं? गंगाधर गीता को शक्तिमान का अभिनय करके दिखाने लगा। न मैं शैतान हूँ, न मैं इंसान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो पंडित, शक्तिमान, भक्तिमान, बुद्धिमान, धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान, शास्त्री हूँ। जी हाँ, कैसा लगा देवी जी? तुम नहीं समझोगे। उसे शक्तिमान नहीं, शक्तिमान की डॉल चाहिए, शक्तिमान की गुड़िया, और उसे मनाने के लिए वो डॉल लाकर देनी होगी। ओह, वह कहाँ मिलेगी हमें पता है। हम अप्पू को तुरंत लेकर जाते हैं उस गिफ्ट शॉप में। क्या शक्तिमान की डॉल? भाई साहब, यहाँ क्या पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। वो क्यों? दांत वाले अंकल, कहीं शक्तिमान की डॉल भी गोल गोल घूमकर गायब तो नहीं हो गई? भाई साहब, शक्तिमान की सारी डॉल्स हफ्ता भर के लिए बिक चुकी हैं। यहाँ सबको ही शक्तिमान की डॉल चाहिए। दोनों निराश होकर बाहर आ गए। दांत वाले अंकल, अब हमें शक्तिमान की डॉल कहाँ मिलेगी? ये तो अब कदाचित शक्तिमान भैया भी नहीं बता सकते। तभी एक और से आवाज आई। शक्तिमान, जी हाँ, आपकी किस्मत से शक्तिमान का बचा हुआ आखिरी खिलौना अब उसे मिलेगा जो हमारे इस बॉल राउंड में जीतेगा। दोनों ने दौड़ लगा दी उस ओर और तुरंत घुस गए उस गिफ्ट शॉप में, जहां सेल्समैन बुलंद आवाज में कह रहा था, बॉल राउंड, जिसमें हम ढेर सारी गेंदें उछालेंगे। जिसे लाल गेंद मिलेगी उसी को मिलेगा शक्तिमान डॉल। बॉल बाउंस होती ही इधर उधर हो गई। आह, कहाँ गई? धड़ाधड़ एक दूसरे पर गिर रहे थे लोग। सभी पागलपन की हद तक दीवाने थे शक्तिमान की उस डॉल को पाने के। तभी गंगाधर को दिख गई रेड बॉल। आह, वो रही। बॉल बाउंस होती एक बच्ची के पास पहुंच गई, जिसके पीछे लुढ़कता हुआ गंगाधर भी। अरे रुक,
बच्ची ने उठाकर बॉल अपने मुंह में रख लिया। अरे अरे नहीं! गंगाधर ने उसे बॉल लेने की कोशिश की तो वो बच्ची रो पड़ी। नहीं, बॉल मुझे दो। तभी मेरी बच्ची को रुलाया, ये ले, मारो इस दत्तू को। अरे नहीं देवियों, सुनिए तो। गंगाधर को पीट पीट कर औरतें चली गई तो अप्पू गंगाधर के पास पहुंचा। दांत वाले अंकल, क्या हुआ? होता क्या अप्पू, हमारा भाग्य ही खराब है। हमारे साथ सदैव ऐसा ही होता है। आज तक हमने जिस बस की प्रतीक्षा की वो कभी नहीं आई। हम जिस कुर्सी पर बैठे उसमें खटमल निकले। हमने जब भी छाता खोला वर्षा नहीं हुई। हमने जब भी टिकट लेकर यात्रा की टीटी ने हमसे टिकट नहीं पूछा। और ये हमारे दुर्भाग्य की चरम सीमा है कि शक्तिमान का चित्र क्या, उसका खिलौना भी हम प्राप्त नहीं कर पाए। गंगाधर का रोना सुनकर वहां खड़ा मोटू उसके पास आया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, हमें मर जाना चाहिए। अप्पू, हमें मर जाना चाहिए। अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? आपको शक्तिमान की डॉल चाहिए? आइए मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। क्यों? ये हम आपको बाद में बताएंगे। नहीं अप्पू, हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा चलो अप्पू। फिर गंगाधर ने अप्पू को उसके घर छोड़ दिया और गीता को साथ लेकर मोटू के घर पहुंचा। आइए। वाह मोटू, तुम इतने सारे खिलौनों से खेलते हो? नहीं, ये सब मेरे ग्रैंडपा के हैं, दादाजी के। क्या आपके दादाजी अभी तक खिलौनों से खेलते हैं? नहीं, वे सेंटा क्लॉस है ना, इसलिए ये सारे खिलौने वे बच्चों को बांटने के लिए लाते हैं। ये देखिए, सेंटा क्लॉस। हाँ, सेंटा क्लॉस। क्रिसमस ईव पर सारे बच्चे जिसका इंतजार करते हैं वही सेंटा क्लॉस। ग्रैंडपा, इन्हें शक्तिमान की डॉल चाहिए। आप एक डॉल इन्हें दे दीजिए ना प्लीज, आपके पास तो सारी डॉल्स हैं। क्या सारी डॉल्स? सर, आपने शक्तिमान की सारी डॉल्स क्यों खरीद ली? लुक माई चाइल्ड, खिलौने सिर्फ बच्चों की खुशी नहीं होते, उनका आइडियल भी होते हैं। बच्चे जब टीचर या डॉक्टर खेलते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं। जानती हैं आप, बच्चों को लड़ाई झगड़ा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उन्हें हमने थमा दिए हैं खिलौने की शक्ल में पिस्तौलें, बंदूक, मशीन गन, और यही उनके आइडियल्स बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ वे शक्तिमान जैसा बने, उनका आइडियल शक्तिमान हो। परंतु श्रीमान, शक्तिमान भी तो शत्रु से द्वंद्व करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। वही तो असली जंग है, अच्छाई और बुराई की। जिस तरह सेंटा क्लॉस का नाम बच्चों में संयम, विश्वास और आस्था पैदा करता है, उसी तरह शक्तिमान भी सच्चाई का जीता जागता ऐलान है। और ये शुभ लक्षण है कि बच्चे उसे पसंद करते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसे पसंद करते हैं, है ना देवी जी? जी हाँ, मेरा छोटा भाई अप्पू तो उसका दीवाना है। मैंने पहली बार उसे किसी चीज के लिए जिद करते देखा है, और वह है शक्तिमान की डॉल। आप अप्पू को समझाए, अगर वह अच्छा बच्चा बनेगा तो सेंटा क्लॉस उसे शक्तिमान की डॉल अवश्य देगा। लेकिन सर, हम लोग तो। आई नो, बट सेंटा क्लॉस तो बच्चों में खुशियाँ बांटता है और बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। क्रिसमस तो खुशियों का त्योहार है, वह तो सबके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। अप्पू से कहना वह इंतज़ार करे, सेंटा क्लॉस जरूर आएगा और पूरी करेगा उसकी हर ख्वाहिश। नहीं, उनकी ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं होने देगा कापाला। त्योहार को मातम में बदल देगा। वह बच्चों में खुशियाँ बांटना चाहता है, उनकी खुशियों में आग लगा देगा कापाला। मिटा देगा उनके विश्वास और आशाओं को। एक बार फिर कापाला बुलंद हौसलों के साथ अपनी कमर कस कर आया था, और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, शक्तिमान की मौत। क्योंकि उसकी मौत के बाद मिलेगा काकोधर का ओहदा, और साथ ही पूरा हो जाएगा उसका इंतकाम।
तड़ तड़ाक पट पटाक धाम धूम धीरे धीरे धूड़े धूड़े धोड़ धू धू। और शायद पूरी हो चुकी थी साधना, क्योंकि आंख के स्थान पर प्रकट हुई एक मायावी खोपड़ी। देख कापाला देख, जागने लगी है तेरी मायावी ताकतें, फिर से ताकतवर होने लगा है तू। और अब कापाला की ताकतों का एक ही मकसद है, शक्तिमान की मौत और काखुदर का खुदा। जंग जडांग जंग जडांग जंग जडांग जंग जडांग जाग। खोपड़ी की आंखें लाल अंगारे सी दहकने लगी और उसकी आंखों से निकली किरणें जा टकराई एक चट्टान से। अंधेरी रात को शमशान में घट रहे उस मंजर को अगर कोई देख लेता तो यकीनन खौफ से फट जाता उसका कलेजा। दृश्य ही कुछ ऐसा था। धीरे धीरे चट्टान से निकला वह पर्वत मानव, एक आज्ञाकारी गुलाम की तरह कापाला के सामने जा खड़ा हुआ। हा 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 हा, हो गया तैयार गुलाम शैलपुत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन मैन। या स्टोन मैन, तेरी जलती हुई निगाहें दुनिया की किसी भी चीज पर पड़ेंगी तो वह चीज पत्थर की तरह जड़ हो जाएगा। स्टनमैन, तू करेगा कापाला के मंसूबों को पूरा। जो हुक्म मेरे आका, अंधेरा कायम रहे। ओ भाई का मजा, अंधेरा कायम है। उधर मोटू और डिसूजा बच्चों के गिफ्ट पैक करके ऊपर नाम लिखते जा रहे थे। तभी मोटू की नजर पड़ी एक ब्लैक बॉक्स पर। ग्रैंडपा, ये गिफ्ट किसका है? ये देखो, इस पर लिखा होगा। इस पर तो कुछ नहीं लिखा, इसमें है क्या? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, जरा खोल कर तो देखो। बॉक्स खोलते ही मोटू हैरान रह गया, क्योंकि अंदर मौजूद था स्टोनमैन। ग्रैंडपा, ये देखिए। स्टोनमैन? तभी छोटा सा दिखने वाला स्टोनमैन आदम कद का हो गया। बुरी तरह घबरा गए मोटू व डिसूजा। कौन हो तुम? जवाब में स्टोनमैन की आंखों से निकली किरणें। फ्रीज होकर रह गया डिसूजा। ग्रैंडपा, उफ! अगले ही क्षण एक चमक के साथ दोनों गायब हो गए। उफ! ग्रैंडपा, ग्रैंडपा! उफ! कहां ले गया स्टोनमैन मेरी ग्रैंडपा को? कापाला डैन जहां गूंज रहे थे कापाला के भयानक ठहाके। स्टोनमैन, तूने इसे यहां लाकर यह साबित कर दिया थी कि तू कापाला का मंसूबा पूरा करेगा। और डिसूजा, तुम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने वाले थे ना? शक्तिमान की पैरवी कर रहे थे मूर्ख। अब सिर्फ कापाला की ख्वाहिशें पूरी होंगी। अब लाशें गिरेंगी कापाला के दुश्मनों की, और सबसे पहले लाश गिरेगी शक्तिमान की। तुम्हारे गायब होने की खबर सुनकर वो बच्चों को दिलासा दिलाने जरूर आएगा और फिर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि स्टोन मैन उसे पत्थर का बुत बनाकर कापाला के कदमों में डाल देगा। बस पूरा ही होने वाला है कापाला का मंसूबा, क्योंकि फैलने लगी होगी तुम्हारी खबरें रेडियो और टीवी पर। क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज के गायब होने से शहर भर में सनसनी फैल गई है। मिस्टर डोमिनिक डिसूजा पिछले 25 वर्षों से सांता क्लॉज बनकर बच्चों की आशा को बरकरार रखे हुए उनमें खुशियां बांटते आ रहे थे। कल रात उनके आश्चर्यजनक तौर पर गायब होने से उदासी और आतंक फैल गया है। बच्चों में भी निराशा फैल रही है। क्या इस बार सांता क्लॉज नहीं आएगा? क्रिसमस ट्री में लगे सांता क्लॉज के मुखौटे को देखकर मोटू रोने लगा। मत रो मोटू, सांता क्लॉज जरूर आएगा। तभी क्रिसमस ट्री के पीछे तेज रोशनी हुई। सबने चौंक कर देखा। फिर उसके पीछे से निकला
शक्तिमान! सारे बच्चों ने घेर लिया उसे। शक्तिमान, मोटू के दादाजी को वापस ले आओ। शक्तिमान, मेरे ग्रैंडपा को बचा लो, उन्हें स्टोनमैन अपने साथ ले गया। स्टोनमैन? हाँ, स्टोनमैन। मैंने इंस्पेक्टर अंकल को भी बताया था, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने देखा था उसे? हाँ शक्तिमान, वह एक बॉक्स से निकला और ग्रैंडपा को अपने साथ ले गया। ओह शक्तिमान, क्या अब वो कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ शक्तिमान, क्या सेंटा क्लॉज अब हमें खिलौने देने कभी नहीं आएगा? नहीं बच्चों, विश्वास रखो, सेंटा क्लॉज जरूर वापस आएगा। तुम्हारा विश्वास उन्हें वापस लेकर आएगा, क्योंकि सेंटा क्लॉज एक इंसान ही नहीं, एक विश्वास है, तुम्हारा विश्वास। तभी वहां आती गीता शक्तिमान को देखकर वहां रुक गई। मैं तुमसे वादा करता हूं कि क्रिसमस की रात को सेंटा क्लॉज तुम्हें खिलौने देने जरूर आएगा। अरे शक्तिमान, शक्तिमान तुम भी आओगे ना? हाँ शक्तिमान, तुम्हें भी आना होगा। उस दिन हमारा म्यूजिकल शो भी है, जिसके बाद सेंटा क्लॉज हमें प्राइज देते हैं। हाँ शक्तिमान, तुम्हें भी आना होगा। बच्चों की जिद के आगे शक्तिमान को हाँ करनी पड़ी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर शक्तिमान चल दिया और न रुकी गीता विश्वास। ये खबर लेकर वह सीधी पहुंची आज की आवाज के ऑफिस में। वेरी गुड, तो तुम ये खबर लेकर आई होगी शक्तिमान बच्चों के म्यूजिकल प्ले में पार्टिसिपेट करने जरूर आएगा। यस सर, उसने वादा किया है। तो कल तुम ये खबर लेकर आओगी कि शक्तिमान एक 5 स्टार होटल में लंच लेने जाएगा या किसी बहुत बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गुल्ली डंडा खेलने आएगा। क्यों नहीं गीता विश्वास? इन बातों से आम आदमी को क्या लेना देना? लेकिन सर। जी हाँ, समाचार ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ संवेदना हो, आम आदमी की व्यथा हो। जैसे शक्तिमान आज गरीबों के साथ बड़ा पाव खाएगा, महिलाओं के साथ मिट्टी तेल के लिए कतार लगाएगा, या किसी कविता सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनकर जाएगा और सारा जीवन पछताएगा। या जी नहीं, ऐसी खबरें हमारे अखबार कभी नहीं छापेगा। लेकिन सर, ये कोई मामूली खबर नहीं है। मामूली ना सही है तो सिर्फ एक खबर, और हम सिर्फ खबर नहीं छापते। हमारी हर खबर में कुछ बात होनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नई स्टोरी होनी चाहिए, वरना हमारा अखबार चौराहे के नोटिस बोर्ड जैसा हो जाएगा, जिस पर क्रिकेट के स्कोर से लेकर चीनी के भाव तक सब लिखा होता है। यानी आपकी नजर में उस प्ले की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, लेकिन हो सकती है अगर तुम खुद वहां जाओ और उसे कवर करो। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि वहां का सारा इंतजाम मुझे ही करना है। गुड, तब तो तुम शक्तिमान का फुल फ्लैश इंटरव्यू कर सकती हो कि वह शक्तिमान कैसे बना, और अगर तुम उसकी लाइफ स्टोरी कर लो तो मैं उसके लिए स्पेशल एडिशन निकाल सकता हूं। और हाँ, गंगाधर को साथ जरूर ले जाना। गंगाधर को? वह क्यों? क्योंकि मुझे इस बार एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ चाहिए, और अगर तुम्हारा और शक्तिमान का फोटो मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। यस सर, यस सर। और अगर हो सके तो इस बात को भी आउट मत होने देना, वरना हो सकता है वहां और भी कई ऐसे लोग पहुंच जाए जो मामला गड़बड़ कर दे। ये मुमकिन नहीं होगा सर, क्योंकि शक्तिमान ने बच्चों से वादा किया, और बच्चे अपनी खुशी छिपा नहीं सकते। वे चाहते थे कि हर कोई यह जाने। क्रिसमस के अवसर पर आ रहे हैं शक्तिमान क्रिसमस हॉल में शाम 8 बजे। लेकिन अफसोस, सारे शहर के साथ साथ इस बात का पता कापाला जैसे शैतान को भी चल गया। क्रिसमस के मौके पर शक्तिमान क्रिसमस पार्क में आ रहा है। बिल्कुल यही चाहता था कापाला। शक्तिमान क्रिसमस पार्क में आएगा और कापाला का गुलाम स्टोनमैन भी वहां जाएगा। फिर शक्तिमान, तू कापाला के शिकंजे में फंसता जा रहा है। अब कोई नहीं रोक सकता कापाला को काकोधर का ओहदा पाने से। पागलों की तरह टहास लगाते कापाला के चेहरे पर अचानक गजब की दरिंदगी आ गई। हलक फाड़ कर चीख उठा वो स्टोनमैन। अगले क्षण स्टोनमैन उसके सामने था। हुक्म मेरे आका। जिस तरह तू
डिसूजा को लाया है, वैसे ही शक्तिमान को भी कापाला के पास लाएगा, पत्थर की तरह जड़ बनाकर। पर ध्यान रहे, शक्तिमान को मारना नहीं, उसे कापाला खुद अपने हाथों से मारेगा। जो हुक्म मेरे आका। इधर गंगाधर दिव्य दृष्टि से पूरे शहर में डिसूजा को ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले वह डिसूजा का पता लगा पाता, दरवाजे पर खटखटाहट से उसका ध्यान टूट गया। ओह, कौन आया? गंगाधर ने तुरंत दांत बाहर निकालकर दरवाजा खोला। देवी जी आप? तुम्हें याद नहीं, हमें क्रिसमस पार्क जाना है, वहां शक्तिमान आने वाला है। मैं उसका इंटरव्यू लूंगी और तुम्हें हमारे फोटोग्राफ खींचने हैं। लेकिन देवी जी, हमारा वहां जाना ठीक नहीं। हाँ देवी जी, हमारा दायां नटना सुबह से फड़क रहा है। सवेरे सवेरे एक नेताजी भी हमारा रास्ता काट गए और पड़ोस की बिल्ली भी सारी रात से चीख रही है। इतने सारे अपशकुन हो रहे हैं कि हमें विश्वास है कि कोई अनहोनी अवश्य होगी, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। देवी, हमें क्षमा करें। ठीक है, लगता है मेरा लक ही खराब है। पहले तुम जैसे फोटोग्राफर ने मेरे प्रेस में नौकरी की, फिर तुमने मेरी शक्तिमान की न्यूज़ चुरा ली और अब। गीता रोने की एक्टिंग करने लगी। तुम चाहते हो कि मैं शक्तिमान की इंटरव्यू न कर पाऊं और मेरी नौकरी चली जाए? कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। गीता को रोता देखकर गंगाधर चलने को तैयार हो गया। नहीं नहीं देवी जी, रोइए मत। आपको देखकर हमें अपनी गाय याद आ गई। आप चुप हो जाइए, हम चलने को तैयार हैं। सच? तो फिर जल्दी चलो। क्रिसमस पार्क, जहां बच्चे बेताबी से शक्तिमान और डिसूजा का इंतजार कर रहे थे। दीदी, शक्तिमान क्यों नहीं आया? उसने वायदा किया था कि वह मेरे दादाजी को लेकर आएगा। हाँ, वह उनको लेकर आता ही होगा। देवी जी, हो सकता है शक्तिमान सैन अभी तक उनका पता न लगा सका हो। नहीं, शक्तिमान 12 बजे तक सेंटा क्लॉज को लेकर जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अभी सिर्फ 11 बजे हैं। तभी बच्चे खुशी से चीख उठे, सेंटा क्लॉज आ गया। आप कहां चले गए थे? मुझे कुछ अजीब से आदमी उठाकर ले गए थे, लेकिन शक्तिमान ने मुझे बचा लिया। शक्तिमान ने बचा लिया? कौन है ये झूठा वहां से? स्टोनमैन सेंटा क्लॉज बनकर आया था वहां। गंगाधर ने एक्सरे विजन से उसे देखा। सेंटा क्लॉज बना स्टोनमैन उसे नजर आ गया। ओह, तो ये बात है। लेकिन शक्तिमान कहाँ है? आता ही होगा, मुझे भी उसका इंतजार है। उसके आने पर ही मैं बच्चों को खिलाने दूंगा। देवी जी, हमारा दाया नथुना फिर फड़क रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। बच्चों को लेकर यहाँ से चलते हैं। हमें लगता है शक्तिमान नहीं आएगा। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो सचमुच अनहोनी हो सकती है। बच्चे परेशान थे और उनके साथ गंगाधर भी। दीदी, शक्तिमान कब आएगा? अगर वह नहीं आया तो क्या हमको खिलौने नहीं मिलेंगे? क्या करूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर गंगाधर वहां से चला गया और कुछ देर बाद लौटा तो शक्तिमान की ड्रेस पहने हुआ था। अरे गंगाधर, तुम शक्तिमान के ड्रेस में? जी हाँ देवी जी, बच्चे का मन बहलाने के लिए पहनी है। अरे देखो, नाथ वाले अंकल शक्तिमान के ड्रेस में। आओ उनके पास चले। गंगाधर बच्चों को खुश करने के लिए नाचता गाता है। शक्तिमान आ गया। असली नाच तो मैं नचाऊंगा तुझे। पलक झपकते ही स्टोनमैन अपने असली रूप में आ गया। स्टोनमैन, ओह, या तो वही स्टोनमैन है जो मेरे दादाजी को ले गया। ओह नो! वह शैतान गंगाधर को शक्तिमान समझ रहा था। गंगाधर बचो! उफ, शक्तिमान कहाँ हो तुम? अरे हमें मत मारिए पत्थर महोदय। गंगाधर ने बचकर जल्दी से शक्तिमान की ड्रेस उतार दी और भयभीत होने की एक्टिंग करने लगा। या देखिए, हम शक्तिमान नहीं, हम तो है नंगासर, दंगाकर, अमृतसर। नहीं, हमारा नाम क्या है? हाँ, शास्त्री, नाच, ओंकार, धर्माय, धरिया, धरकर पांडे। स्टोनमैन ने जुनून में आकर गंगाधर को उठाकर उछाल दिया।
आंखें दहकते शोले की तरह नजर आ रही थी उस दरिंदे की, खूंखार भेड़िए की तरह गुर्रा उठा हुआ। शक्तिमान, चुपचाप सामने आ जाओ, वरना मैं इन सारे बच्चों को बेजान पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगा। और अगले ही क्षण आ गया वो शैतान का दुश्मन, बच्चों का दोस्त शक्तिमान। शक्तिमान! जमीन पर पैर रखे ही थे कि स्टोनमैन ने उस पर धावा बोल दिया। ओह! दोबारा वार किया उस शैतान ने, लेकिन शक्तिमान न सिर्फ उससे बचा बल्कि साथ ही साथ उसने स्टोनमैन पर किया जबरदस्त किरणों का वार। लेकिन बेकार गया वार, टस से मस न हुआ वो दरिंदा। शक्तिमान, तेरे किसी वार का असर नहीं होगा स्टोनमैन पर, लेकिन स्टोनमैन तुझे बेजान बुद्ध बनाकर महान कापाला के हवाले कर देगा। लेकिन उससे पहले शक्तिमान तुझे जहन्नुम पहुंचा देगा और फिर तेरे आका कापाला को भी। महान कापाला की शान में गुस्ताखी करने वाला जिंदा नहीं बच सकता, याले। उससे निकली किरणें जिस चीज से टकराती वो तुरंत पत्थर में बदल जाती। शक्तिमान की मदद करनी चाहिए, कुछ सोचकर अप्पू वहां से चला गया। स्टोनमैन वार पर वार किए जा रहा था। ऐसे कब तक बचता रहूंगा, मेरे किसी प्रहार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, क्या करूं? तभी अप्पू ने पास रखी एक चमकदार स्टील की ट्रे उठाकर शक्तिमान की ओर उछाल दी। शक्तिमान कैच! स्टोनमैन के प्रहार से बचते हुए शक्तिमान ने लपक लिया उस ट्रे को और फिर शक्तिमान हवा में कलाबाजी खाकर सामने आ खड़ा हुआ उस शैतान के, जिसने फिर से वार किया शैल किरणों का। लेकिन चमकदार ट्रे से टकराकर किरणें वापस स्टोनमैन से जा टकराई। अगले ही पल फ्रीज होकर रह गया वह शैतान। स्टोनमैन के बेजान बोध बनते ही सब शक्तिमान के पास दौड़ आए। हुर्रे, शक्तिमान जीत गया! फिर शक्तिमान स्टोनमैन को वहां से लेकर चला गया। कुछ देर बाद दोनों कापाला के पास मौजूद थे, लेकिन यह क्या? स्टोनमैन जीवित खड़ा था और शक्तिमान बेजान मूर्ति बना हुआ। वाह! बहुत खूब स्टंटमैन, बहुत खूब। कापाला खुश है, कापाला हंसेगा, कापाला खूब हंसेगा। ये शक्तिमान, तुझे अपने ऊपर बहुत अभिमान था, लेकिन देख, कापाला ने तेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। हाँ, तू कापाला के सामने मिट्टी का पुतला बना खड़ा है, अब तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कापाला का। अचानक कापाला के चेहरे पर हैवानियत उतर आई, दरिंदगी सी टपकने लगी उसकी आंखों से। लेकिन कापाला तुझे नहीं छोड़ेगा शक्तिमान, मौत के घाट उतार दूंगा तुझे। टाउन हॉल में दिए हर जख्म का बदला गिन गिन कर लूंगा। अगले ही क्षण कापाला ने भाले का रूप ले लिया और बला की तेजी से शक्तिमान की ओर बढ़ा। आज मिट्टी में मिलकर रह जाएगा तेरा वजूद। लेकिन तभी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। स्टोनमैन की जगह शक्तिमान नजर आने लगा और शक्तिमान की जगह स्टोनमैन, जिससे टकराते ही वो भाला आगे से मुड़ गया। भाला बना कापाला दर्द से चीख उठा, मर गया! नीचे गिरते ही कापाला अपने असली रूप में आ गया। उई, मेरी गर्दन, कापाला की गर्दन, बहुत दर्द हो रहा है कापाला को। कापाला रोएगा, कापाला खूब रहेगा। शक्तिमान उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसे जिंदा देखकर कापाला मानो पागल सा उठा। धोखा! कापाला से धोखा! शक्तिमान, तूने फिर कापाला को धोखा दिया। अब कापाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कापाला खोपड़ी की तरफ पलटकर मंत्र पढ़ने लगा। जंग जडांग, जंग जडांग। खोपड़ी की आंखें दहकने लगी, लेकिन इससे पहले कि कोई और मुसीबत आती, शक्तिमान ने खोपड़ी तोड़ दी। नहीं, उफ नहीं! और मायावी खोपड़ी के ब्लास्ट होते ही स्टोनमैन भरभरा कर बिखर गया। नहीं, मेरी साधना बर्बाद हो गई। दूसरों की खुशी छीनने की कोशिश करने वालों को कभी खुशी हासिल नहीं होती कापाला। ऐसे लोग आबाद न रहकर बर्बाद ही होते हैं। छीनेगा कापाला, एक दिन तेरी खुशी जरूर छीनेगा शक्तिमान, देख लेना। फिर कापाला का शरीर धुएं में तब्दील होने लगा और फिर वहां से उड़ गया।
शक्तिमान, मैं बदला लेने जल्दी ही वापस आऊंगा। उस बार भी तो अपनी किस्मत को रोएगा का पाला। वहां मौजूद पत्थर के बेजान बुत बने डिसूजा को दिव्य शक्ति से जीवित कर दिया। ओह शक्तिमान, तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ, जब सांता क्लॉज शक्तिमान की पैरवी कर सकता है तो शक्तिमान सांता क्लॉज को बचाने क्यों नहीं आ सकता? और मैं ऐसा ना करता तो बच्चों का विश्वास सांता क्लॉज और शक्तिमान दोनों से उठ जाता। चलो अब चले क्रिसमस पार्क। शक्तिमान आ गया। वाह, असली सांता क्लॉज को भी लेकर आ गया। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। शक्तिमान, तुमने सचमुच अपना वादा निभाया। इन बच्चों की खुशी एक बार फिर लौट आई है, साथ ही लौट आया उनका विश्वास। मैं इस मौके पर तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ये मौका तो सांता क्लॉज के इंटरव्यू का है, मेरा इंटरव्यू फिर कभी। उफ! और फिर स्टोनमैन आपको पत्थर की तरफ फ्रीज करके कहां ले गया था? कापाला के पास। टाउन हॉल वाला कापाला? हाँ वही। उसको तो शक्तिमान ने आसानी से हरा दिया होगा। हाँ, आप मुझे इंटरव्यू देंगे? जरूर, लेकिन बच्चों के खिलौने देने के बाद। तभी वहां गंगाधर आकर गिरा। अरे गंगाधर, तुम कहाँ चले गए थे? मंगल ग्रह पर। क्या? हाँ देखिए। गंगाधर ने घूमकर अपनी पीठ दिखाई जिस पर लिखा था, इस विचित्र प्राणी को दोबारा मंगल ग्रह पर भेजा गया तो पृथ्वी पर हमला कर दिया जाएगा। सब हैरत में रह गए। मन ही मन गंगाधर मुस्कुरा उठा। क्यों दोस्तों, क्या आप भी यही समझते हैं?